ऐसे कौन से पॉलिटिकल आउटब्रेक्स हैं जो अभी भारत में हो रहे हैं जो आपको लगता है एक मेजर टर्न आउट पॉइंट रहेगा? देखिए, अब हम एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे हैं एक तरह से। अगर आप देखें, भारत एकदम रेडी है टेक ऑफ के लिए, लेकिन ट्रेजेडी में बताऊं क्या है राबिया जी, ऐसे 3-4 पहले भी लाइफ में आ चुके हैं इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स जब भारत रेडी था। 1-2 बार भारत ने लिए वो इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स। 1991 इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन का टेक ऑफ पॉइंट लिया, और अभी हमारी जो हालत है अच्छी, दैट इज लार्जली थैंक्स टू जो 30 साल पहले डिसीजंस ली। तो अगर 30 साल आगे देखें आप, या 25 साल आगे देखें, 2047 में जैसे कहते हैं ना 100 साल हो जाएंगे, तो अभी की हमें ऐसी डिसीजंस लेनी है ताकि हम ट्रूली डेवलप्ड कंट्री बन जाए 25 साल बाद, 100 साल। तो ऐसी क्या डिसीजंस है, ये हमें अभी सोचना पड़ेगा। अभी हम आधा या 15-20% सोच रहे हैं, 80% हम नहीं सोच रहे हैं, हम टाल रहे हैं उन चीज़ों को। तो अब ये देखिए, मोदी जी पे भी उतना ही लागू है जितना ऑपोजिशन से। तो मेरी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, एक्सपेक्टेशन है तो वो मोदी जी से है। प्रॉब्लम ये है कि पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी में बहुत सारी चीज़ें या तो डिले हो जाती हैं, या होती नहीं, या रिपील हो जाती हैं। जैसे फार्म लॉज हैं, ये हमारे देश के लिए जितने ज़रूरी थे उतनी कोई लॉ या कोई पॉलिसी ज़रूरी नहीं थी, क्योंकि ये एक ऐसा एग्रीकल्चर, एक ऐसा सेक्टर है जो सिर्फ 13 या 14% जीडीपी को कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन 44% ऑफ हमारी लेबर फोर्स, जो 515 मिलियन लेबर फोर्स है, वो इसमें इन्वॉल्व है। बाहर की कंट्री में 2 या 3% लेबर फोर्स इन्वॉल्व होती है। तो जब 44% लोग लेबर फोर्स इंडिया के, मतलब 300 मिलियन मान लीजिए आप, वो एक ऐसे सेक्टर में इन्वॉल्व हैं जो कि इतने आर्केइक और कोई प्लानिंग नहीं है, लॉस मेकिंग है, इतनी ज़्यादा मतलब पानी वेस्ट होता है, सारी चीज़ें, वो सारा चेंज चाहिए था, और वो ये 3 लॉज लाए ये चेंज करने के लिए। और ये सारे जो 3 लॉ थे, तीनों ऑलमोस्ट वर्बेटिम, वर्ड बाय वर्ड, ये बाकी ऑपोजिशन पार्टीज के मैनिफेस्टो में थे। तो मोदी जी ने सोचा होगा, भाई मैं ये ला रहा हूँ, इनको क्या ऑब्जेक्शन होगा, ये तो इनके, मैं तो वो फुलफिल कर रहा हूँ जो इन्होंने प्रॉमिस किया था, ये नहीं कर पाए, मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ। बट ऑपोजिशन ने सारे ने यू टर्न मार लिया कि ये तो ब्लैक लॉज हैं, इनको हटाओ, हाईवे ब्लॉक कर दिए। 1 साल तक हर रोज 3000 करोड़ का नुकसान हुआ, इकोनॉमिक लॉस, हर रोज 1 साल तक। और फिर एंड में क्या हुआ कि मोदी जी को वापस लेने पड़े। तो ये जो देश हित में डिसीजन है ना, ये हमें अभी लेनी है। ये 20 साल बाद लेंगे तो वो इन्फ्लेक्शन पॉइंट हट जाएगा। तो जैसा आपने पूछा कौन से पॉलिटिकल चीजें हैं, ये 3-4 चीजें हैं। रिवर लिंकिंग है, हमारा एग्रीकल्चर रिफॉर्म है, प्राइवेटाइजेशन है। अब ऑपोजिशन नहीं चाहती प्राइवेटाइजेशन हो। यू नो, मोदी जी ने कहा था गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस टू बी इन बिजनेस 2013 में, पर पिछले 10 साल में ओनली एयर इंडिया हैज बीन प्राइवेटाइज्ड। ये बहुत टफ डिसीजंस हैं, लेकिन ये मॉरली और एथिकली अपराइट डिसीजंस हैं। ये तो आदमी आंख बंद करके लेना चाहिए उनको, ये लोग। जी, बट वेयर आर वी लैकिंग, आनंद? अगर मैं पूछूं आपसे ये डिसीजंस लेने के लिए हम कहाँ लैक कर रहे हैं अभी? आई थिंक पॉलिटिशियंस के ऊपर है ये बहुत ही, मतलब ये सवाल एकदम नब पे राबिया जी जाता है कि ये लैकिंग क्यों है। देखिए, अगर आप श्योर नहीं है किसी डिसीजन के, तो आप 50-50 हो सकता है, आप इस साइड जाएं उस साइड जाएं, फिर भी ठीक है, बनता है। जैसे हमारे रिलेशंस बाहर की कंट्री से कैसे होने चाहिए। फॉरेन रिलेशंस इज ऑलवेज इट्स एन इफी थिंग। जैसे अगर मैं कहूँ कि भाई इंडिया को कभी भी किसी डिक्टेटरशिप के साथ रिलेशनशिप नहीं रखनी चाहिए, तो लोग कहेंगे भाई चाइना इज अ डिक्टेटरशिप, आप क्या चाहते हैं कि हम इमीडिएटली आज सारा अपना बिजनेस बंद कर दें, तो हमारा बिजनेस भी ठप हो जाएगा। $100 बिलियन हम चाइना के साथ, हमारा ट्रेड डेफिसिट है, यू नो, सडनली ये चीज नहीं हो सकती। तो ये इफी है, फॉरेन रिलेशंस वगैरह एब्स्ट्रैक्ट है थोड़ा सा। मोदी जी की इतनी ट्रैवल, यू नो, वेयर वी कैन, आप मिडिल ईस्ट में देख लीजिए, ये सब लोग एंटी मुस्लिम कहते रहते हैं। इतने सक्सेसफुल प्राइम मिनिस्टर आज तक नहीं हुए जिनके रिलेशंस मिडिल ईस्ट से इतने अच्छे हों। खुद देखिए, there is a first temple in Abu Dhabi, yes, that's right. और फिर भी लोग नाम रखते हैं। तो मतलब जैसे as we know, मोदी जी ने जब ट्रैवल करना शुरू किया था, तब एक दौर ऐसा भी था कि लोग कहते थे कि कितना ट्रैवल, you know, where is he traveling? He's just in the air. तो He's built a brand. और मैं मतलब अच्छा, आपने जैसे ये बात कही, एक होता है ब्रांड आप बना रहे हैं इंटरनेशनली, वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन ही इज नॉट लॉस्ट साइट की वो सब ब्रांड फिर भी ठीक है। देश में मुझे वोट तभी मिलेंगे जब मैं देश के लिए काम करूंगा। ब्रांड एक होता है, बिकॉज ब्रांड में क्या है कि वो मिडिल ईस्ट पे भी डिपेंडेंट है कि हम इंडिया को कैसे देखें।
यहाँ पे जो डोमेस्टिकली आप कर रहे हैं जी, वो तो लोग आपको वोट देंगे ना, तो वो सऊदी अरेबिया या मिडिल ईस्ट या चाइना वगैरह वोट तो नहीं देगा। जी, तो दैट इज व्हाई ही सेड, यू नो, ये बहुत लोग इग्नोर करते हैं इस बात को। 2008 या 9 में उन्होंने एक टॉक दी थी जो कि पता नहीं यूट्यूब पे है कि नहीं, वो उनकी सबसे इंपॉर्टेंट टॉक मैं मानता हूँ। उन्होंने कहा था आने वाले दिनों में मैं एक नैनो क्लास बनाऊंगा। लोगों ने कहा ये नैनो क्लास क्या है, इनके पास नैनो, उन्होंने कहा नहीं, जो कि लोएस्ट सोशियो इकोनॉमिक स्ट्राटा है हमारे देश में लोगों का, उससे ऊपर होगी ये क्लास और लोअर मिडिल क्लास से नीचे होगी जी। और अगर आप देखें पिछले 14 साल में या 12-13 साल में गुजरात और इंडिया को मान के, तब वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, यही किया है जी। अब 200-300 मिलियन ऐसे खड़े हो गए हैं जिनके पास 120 मिलियन टॉयलेट बनाए, 110 मिलियन वाटर टैप कनेक्शन, 430 मिलियन मुद्रा लोन, 260 मिलियन आयुष्मान हेल्थ कार्ड्स, 500 मिलियन बैंक अकाउंट, 100 मिलियन गैस कनेक्शन। तो फॉरेन रिलेशन की बात अलग होती है, वो कहते हैं ठीक है अच्छा है, लेकिन अगर ये सब नहीं करते, और मैं तो इंफ्रा पे अभी आया नहीं हूँ जो नितिन गडकरी कमाल कर रहे हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज एक्सीलेंट वर्क ही इज डूइंग देयर। तो ये बात है कि मोदी जी ने जो प्रॉमिस किया है वो डिलीवर किया है। यस, नो डाउट, नो डाउट अबाउट इट। जो चीजें मैं चाहता हूं उनसे, मैं एकदम ऑनेस्टली कह रहा हूं, जो मिडिल क्लास, देखिए राव्या जी, एक चीज आप समझ लीजिए, हमें सरकार की जरूरत नहीं है जी। हमारे पास टॉयलेट है, गैस है, वाटर है, हेल्थ इंश्योरेंस है, इलेक्ट्रिसिटी है। हमें सरकार, हम तो इनफैक्ट चाहते हैं कि सरकार हम में दखल ही ना दे। When was the last time that you required government? मैं तो सोच भी नहीं सकता। करेक्ट। So point is, हमारे इश्यूज अलग हैं। हमारे, अब मैंने एक किताब लिखी है हिंदूज इन हिंदू राष्ट्र, वो इश्यूज 90% इंडियंस के नहीं है। लोग कह रहे हैं भाई आप प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात कर रहे हो, मुझे पहले खाना चाहिए, मुझे टॉयलेट चाहिए। तो मोदी जी कह रहे हैं आपके इश्यूज पे मैं आऊंगा, आप वेट कर लीजिए। आई एम जस्ट थिंकिंग व्हाट ही, द रीजन व्हाई ही इज नॉट इन्वॉल्व्ड हिमसेल्फ इन सॉल्विंग दोज इश्यूज, ही सेड देयर इज समथिंग मोर इंपॉर्टेंट आई नीड टू डू। वो मेरे को समझ में आ रहा है, बट ये भी समझिए इंडिया दो भारत हैं। एक के इश्यूज हैं जो कि गवर्नमेंट को चाहती है कि वो ये इश्यूज सॉल्व करे, जो कि रोटी कपड़ा और मकान के बाद हम सोचते हैं। अगर किसी आदमी को ये पता नहीं कि उसका अगला खाना कहाँ पे आने वाला है, उसके बीवी बच्चे हॉस्पिटल या स्कूल जाने वाले हैं कि नहीं जाने वाले हैं, उसके पास कुछ एक्सीडेंट हो जाता है, हेल्थ इंश्योरेंस है कि नहीं है, वो ये क्यों सोचेगा प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट हटाओ, वो ये क्यों सोचेगा वक्फ एक्ट हटाओ? इट डजंट मेक सेंस। रोटी कपड़ा मकान तो अब बड़ा पुराना हो गया मोदी जी के राज में, लाइक सभी कुछ मिल रहा है आपको जो मैं तो ये भूल गया 44 मिलियन घर बने हैं, 120 मिलियन लोग मोदी जी के बनाए हुए घरों में रह रहे हैं जी। और इसमें कोई ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदुओं को ही मिला है, बल्कि अगर आप देखें 14% पॉपुलेशन मुस्लिम पॉपुलेशन है हमारे देश की, 33% जो ये सब स्कीम्स हैं उसमें मुस्लिम्स को मिला है, मोर देन व्हाट देयर पॉपुलेशन है।